कभी बीजेपी के सिपह सलार रहे यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं, तो उनकी पुरानी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को चुना है। लेकिन यशवंत सिन्हा के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचने की राह में कई रोड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उनके घर में ही है। जयंत सिन्हा उनके बेटे हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में जयंत ने साफ कह दिया है कि वो अपने पिता की जगह पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अब खुद यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे के खिलाफ जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मेरा बेटा अपने राज धर्म का पालन करेगा और मैं राष्ट्र धर्म का पालन करूंगा। यशवंत सिन्हा का मानना है कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से कहीं बढ़कर है। यह चुनाव सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने की दिशा में एक कदम है। यह चुनाव भारत की जनता के लिए संदेश है कि इन नीतियों का विरोध होना चाहिए। इतना ही नहीं, यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर भी अपना पक्ष रखा। इशारों में उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को निशाने पर लिया। एनडीए के नेताओं के आदिवासी समाज को भागीदारी दिए जाने के एनडीए नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा, सार्वजनिक जीवन के लंबे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति का उत्थान पूरे समुदाय को आगे नहीं बढ़ाता। पूरे समुदाय का उत्थान सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों पर निर्भर करता है। इस पर और टिप्पणी किए बिना मैं कहूंगा, हमारे अपने इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां एक समुदाय में एक व्यक्ति के उत्थान के जरिए इस समुदाय को 1 इंच भी ऊपर उठाने में मदद नहीं मिली है। यह केवल प्रतीकात्मक है और इसके अलावा कुछ नहीं। आमतौर पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी तल्खी देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जैसे ही विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा तो बयानबाजी भी शुरू हो गई। लेकिन यशवंत सिन्हा ने अब एक सवाल का जवाब दिया। इसके साथ ही अपनी उम्मीदवारी को लेकर कहा कि अगर राष्ट्रपति भवन में एक और रबर स्टाम्प आ जाएगा तो विनाशकारी होगा। उन्होंने आगे कहा, मुकाबला व्यक्तिगत लड़ाई से बहुत बड़ा है और जब तक लोग नहीं जागेंगे और पूरी व्यवस्था में सुधार होगा तब तक हम स्थिति में सुधार नहीं देखेंगे। व्यक्तिगत जीत या हार की तुलना में बहुत कुछ दांव पर है। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है और स्वतंत्रता संग्राम के सभी मूल्य खतरे में हैं। इसलिए भारत को खतरा है और उन्हें भारत की रक्षा के लिए आगे बढ़ना होगा। दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री रह चुके हैं। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ साथ 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के तौर पर सेवा दे चुके हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के 540 और राज्यसभा के 229 सांसदों के अलावा राज्यों के विधानसभाओं के कुल 4033 विधायक वोटिंग करते हैं। चुनाव के दौरान इन सभी जनप्रतिनिधियों के वोटों का वैल्यू निकाला जाता है। कुल वोट वैल्यू 10,78,915 है, जबकि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 5,39,458 वोट चाहिए। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा के वोट की वैल्यू और विधायकों को देखें तो लोकसभा सांसदों का वोट वैल्यू 3,78,000, राज्यसभा सांसदों का वोट वैल्यू 1,60,300, विधायकों के वोट वैल्यू 5,40,615 है। ऐसे में कुल वोट 10,78,915 होते हैं। अब गठबंधन के हिसाब से उनके सांसदों और विधायकों का वोट वैल्यू मिलाकर देखें तो एनडीए के पास सबसे ज्यादा 5,26,966 वोट होंगे। वहीं यूपीए के पास जादुई आंकड़े से कम वोट दिख रहे हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का समर्थन किया है। साफ है, विपक्ष और अन्य को मिलाकर भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में यशवंत सिन्हा की राह मुश्किल होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।